तो गाइस स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं अम्ब्रेला लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करें, वो भी आसान तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे फैब्रिक देख सकते हैं। हमने ये फैब्रिक 5 मीटर ले लिया है। अब हमको मेजरमेंट कैसे लेना है वो अब हम देखने वाले हैं। तो जितनी आपकी कमर है वो हम इस तरह से मेजर करने वाले हैं। और यहाँ पे हमारी कमर है 32 इंच। और जहाँ से हम लहंगा पहनते हैं वहाँ से लेके आपको क्लाइंट को पूछना है कि आपको कितनी मेजर लेंथ चाहिए। तो उनके हिसाब से मेजरमेंट हो जाने के बाद जितनी हमारी फुल लेंथ है उसमें हम 13 इंच ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारी फुल लेंथ थी 38 इंच, उसमें 13 इंच ऐड करने के बाद आया 51 इंच। तो 51 इंच पे हम इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड कर देंगे, यानी कि डबल फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं किस तरीके से हम लहंगे की कटिंग करने वाले हैं। तो 51 पे हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है। इसके बाद ऊपर से हम इस तरह से फैब्रिक को फिर से फोल्ड कर देंगे। तो इतना फोल्ड हो जाने के बाद अब हम मार्किंग करने वाले हैं। हमारी फुल लेंथ हमने कितनी बताई थी 51 इंच। तो 51 इंच पे हम मार्किंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो 51 इंच पे हम इस तरह से मार्किंग स्टार्ट करेंगे और मार्क भी करेंगे। तो मार्किंग के हिसाब से हम यहाँ पे कटिंग भी करेंगे। तो जहाँ पे हमको जॉइंट लगाना है वहाँ से भी हम कट करने वाले हैं। तो यहाँ पे ऊपर वाले साइड से 9 इंच पे मार्क करके कट कर देंगे। और जहाँ से हमको कपड़ा फोल्ड करके वहाँ पे अटैच करना है वो लेंथ के हिसाब से हम जॉइंट कर देंगे। इसके बाद कमर वाली पट्टी हम कटिंग करेंगे। तो 4 इंच की विड्थ होगी और लेंथ जितनी हमारी कमर है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे अब हम अम्ब्रेला में जो जॉइंट लगाते हैं वो हम स्टिच करने वाले हैं। तो स्टिचिंग के लिए हम दोनों जो फ्रंट वाला पार्ट है यानी कि फ्रंट वाला फैब्रिक है, राइट फैब्रिक के ऊपर ही रखकर इस तरह से स्टिच कर देंगे अंदर वाले साइड से। फिर ऊपर वाले साइड से इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करके फिर से स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे अब जो हम अम्ब्रेला वाले लहंगे पे जॉइंट लगाने वाले हैं वहाँ से हम बीच में से स्टिचिंग करेंगे ताकि कपड़ा इधर उधर ना हो पाए। तो बीच में से यानी कि सेंटर से स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे और दोनों साइड पे इसी तरह से स्टिच लगाएंगे। अंदर वाले साइड से स्टिचिंग लगानी है, यानी कि जो फ्रंट वाला पार्ट है यानी कि राइट वाला पार्ट दोनों फैब्रिक का हमको आमने सामने रखकर स्टिच करना है, एक के ऊपर एक। तो अभी भी हमने वही स्टिच किया है। 2 टाइम स्टिचिंग हो जाने के बाद हमें इस तरह से फैब्रिक को रखकर देखेंगे कि करेक्ट स्टिचिंग लगी है या नहीं। इसके बाद ऊपर वाले साइड से स्टिचिंग करेंगे, यानी कि धार वाली स्टिचिंग करेंगे ताकि फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आ पाए। इस वजह से अगर गाइस कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूँगी। तो इस तरह से फाइनली हमारे लहंगे का जो अम्ब्रेला लहंगे में हम जॉइंट लगाते हैं वो हो गया है। तो जॉइंट लगाने के बाद जहाँ से हमने जॉइंट लगाया वहाँ से थोड़ी लेंथ ज़्यादा होगी तो हम कट करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो कमर है वेस्ट उसका मेजरमेंट लेंगे, यानी कि कमर कम तो नहीं पड़ रही। तो यहाँ पे हमारी लेंथ 38 इंच थी तो कम आ रही थी, इस वजह से हमने 1.5 इंच पे फिर से गोलाई दे के कट करने वाले हैं और लेंथ भी लेने वाले हैं कि करेक्ट लेंथ आ रही है या नहीं। तो यहाँ पे फैब्रिक 2 टाइम ही फोल्ड है, इस वजह से हम जितनी हमारी लेंथ आएगी
उसका डबल करेंगे। तो अगर 6 आएगी तो 12 और 12 आएगा तो 24। तो हमारी कमर की लेंथ कितनी है? 38 इंच। तो इतना हो जाने के बाद हम फिर से फैब्रिक को फोल्ड कर देंगे, डबल फोल्ड करके मेजरमेंट लेंगे, हमारी कमर माइनस कर देंगे और जितनी हमको लेंथ चाहिए उसके हिसाब से फैब्रिक को कट कर देंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। तो फाइनली यहाँ पे हमारा फैब्रिक, एक्स्ट्रा फैब्रिक कट हो गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम सिंपल तरीके से हमने यहाँ पे कर लिया है कटिंग। और लेंथ देखेंगे कि हमने जो कट किया है वो करेक्ट किया है कि नहीं। इसके बाद हम ऊपर वाला बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट के साथ साथ हमने यहाँ पे लेस भी अटैच की है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अंदर वाले साइड से सबसे पहले तो हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। अंदर वाले साइड से स्टिचिंग करने के बाद जो बेल्ट है वो इस तरह से फोल्ड करके स्टिच फिर से लगाएंगे, वो भी लेस के साथ। तो लहंगे में बेल्ट अटैच कैसे करना है इसका वीडियो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने कमर में बेल्ट के साथ साथ लेस भी अटैच कर ली है। इतना हो जाने के बाद हम जो नाड़े वाले साइड पे हम ओपन रखते हैं वहाँ पे स्टिच लगाएंगे इस तरह से। तो गाइज अम्ब्रेला लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही आसान है। आप अगर बिगिनर है तो आपको 1 ही घंटा लगेगा कटिंग और स्टिचिंग और ड्राफ्टिंग तीनों करने में। और अगर आप प्रोफेशनल है तो सिर्फ 20 मिनट में आपकी कटिंग स्टिचिंग सब हो जाती है, क्योंकि इनमें सिर्फ अम्ब्रेला लहंगे में सिर्फ हमको 3 ही काम करने पड़ते हैं स्टिचिंग करते वक्त। एक तो बेल्ट अटैच करना पड़ता है, एक साइड की स्टिचिंग करनी पड़ती है और एक जो लास्ट वाली स्टेप होती है नीचे से हम जो बेल्ट फोल्ड करते हैं यानी कि पट्टी फोल्ड करते हैं वो वाली स्टेप। तो अम्ब्रेला लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बहुत ही आसान है, आप घर बैठे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे वाले साइड के अब हम पट्टी फोल्ड करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम 25 इंच पे इस तरह से फोल्ड करके छोटा छोटा फोल्ड करके सारे अम्ब्रेला लहंगे को फोल्ड करके स्टिच करेंगे। इसके बाद हम लेंथ मेजर करेंगे कि हमारी लहंगे की लेंथ कितनी चाहिए और कितनी एक्स्ट्रा हो रही है। तो जितनी आपकी लेंथ है यानी कि हमें लेंथ कितनी चाहिए थी 38 इंच, तो यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा आ रहा है वो वाली पट्टी हम फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे 1.5 इंच ही एक्स्ट्रा आ रहा था तो इस वजह से हमने 1.5 इंच ही फोल्ड किया है। अगर आपकी 2.5 इंच आ रही है तो आप 2.5 इंच पे फोल्ड करना पट्टी, जितनी आपकी एक्स्ट्रा आ रही है लहंगे में लेंथ उतनी आप फोल्ड करना। तो यहाँ पे जहाँ पे गोलाई है वहाँ से हम कपड़ा में थोड़ा सा फोल्ड करके इस तरह से स्टिच करेंगे, यानी कि जहाँ फोल्ड गोलाई है वहाँ से हम प्लेट्स डालेंगे थोड़े थोड़े करके। तो ये हमारी लास्ट स्टेप है। इसके बाद हमारी अम्ब्रेला लहंगे की कटिंग स्टिचिंग दोनों हो जाएगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आप चाहे तो इसके नीचे जो कैन स्कर्ट होता है वो भी वेयर कर सकते हैं यानी कि पहन सकते हैं। तो इससे अम्ब्रेला लहंगे का घेर बहुत ही अच्छा दिखेगा। और रेगुलर वेयरिंग के लिए आपको सिंपल अम्ब्रेला लहंगा ही चाहिए ताकि आप भी कंफर्टेबल रहे और दिखने में भी अच्छा लगे। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।
वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और आप यहाँ पे देखने वाले हैं ये हमारे लहंगे की फाइनल लुक है। कितने अच्छे से घेर आया है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। हमने कमर में लेस भी अटैच की है। और एक बराबर, यानी कि थोड़ा सा भी लहंगा ऊपर नीचे नहीं है, एकदम परफेक्ट घेर की तरह है।